हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो जब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं आप सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने ना किया हो तो, और शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं बताया है आप सभी लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही जान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो सबसे मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री दो सबसे मिलकर बना है, पहला ट्राइगोन, दूसरा मेट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रीक लेटर्स हैं, दो लेटरों से मिलकर बना है, पहला तो टाइग्रॉन, ट्रिग्रॉन और मेट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है थ्री, इसका मतलब होता है थ्री, इसका मतलब होता है एंगल। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग थ्री एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। और थ्री एंगल्स, इसमें भी थ्री एंगल हैं, इसमें भी थ्री एंगल हैं, इसमें भी थ्री एंगल हैं। ये इक्विलेटरल ऐसा है, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा राइट, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये ट्रायंगल थोड़े नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं थोड़े बड़े बना देता हूँ। ये सॉरी स्क्वायर बनने जा रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ना इन सब के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो बनाना ही नहीं है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या खासियत है? राइट एंगल ट्रायंगल जो है, एक सेकेंड कैमरामैन से मैं क्या रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल जूम कर दिया जाए। तो राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत क्या है, पहले तुम लोग ये जान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक एंगल उसका 90 होता है, दूसरा दो एंगल जो होते हैं ये दो, ये 90 से कम होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग जान लेते हैं। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, इसको एच से डिनोट करते हैं। अगर ये मान लो ये थीटा एंगल है और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, और रेस्ट जो बची हुई होती है वो बेस होता है। अगर थीटा यहाँ होता तो परपेंडिकुलर यहाँ होता, बेस यहाँ होता। अब आपको मैं समझ में आ गया है? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाला था इसलिए लेट हो गया, पॉज कर दिया वीडियो मैंने। तो अब हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब जान लिया है। अब हम लोग को क्या जानना है? राइट एंगल ट्रायंगल भी जान लिया है, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। अब जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़ते हैं। तो देयर आर 6 identities in ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 6 आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो हम बारी बारी उन 6 की 6 आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन सी 6 आइडेंटिटीज़ हैं। मैं सभी आइडेंटिटीज़ आपको बताता जा रहा हूँ। पहली हमारी साइन थीटा जो है, साइन थीटा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरी हमारी कॉस थीटा जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरी है टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथी कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर। पांचवी है सेक थीटा जो कि है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और छठवीं है कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कहेंगे सर ये तो हमारी बुक्स में भी लिखी है, हमारे स्कूल के टीचर ने भी कराई हैं। अच्छा, तो कहेंगे सर अब इसमें खास क्या है? खास ये है कि मैं इसको लर्न करना है, ये तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं इसको लर्न करने की ट्रिक दूंगा। क्या दूंगा? ट्रिक। ट्रिक है ये कि इसको कैसे याद करें। तो देखिए,
हैं, थोड़ी जगह लेते हैं, यहाँ पे बावड़ा लिखते हैं, भूखा प्यासा। सर ये क्या लिख दिया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। तो अभी समझाते हैं ना आपको। इसका मतलब होता है PBP का पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको आप 10 बार नहीं 5 बार बोलिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक। अब कहीं सर ये क्या, ये तो बड़ा आसान है, इसको तो याद कर लिया। बस ये 6 की 6 आइडेंटिटीज इसी से ही हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे देखिए याद करना कितना आसान हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। देखिए मैंने इसीलिए लिखा है 1 का रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा 6 थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा। अब आपको रेसिप्रोकल समझ आया नहीं? देखिए यहाँ P अपॉन एच है, यहाँ पे H अपॉन P, ये होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे H अपॉन B है तो यहाँ पे B अपॉन H हो जाएगा। यहाँ P अपॉन B है तो वहाँ B अपॉन P हो गया है। ठीक है, तो नीचे हम लोग यहाँ लिख देते हैं कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। सॉरी। तो ये हैं कुछ आइडेंटिटीज़ जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। अब आप लोग फटाक से चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे मुझे पूरा यकीन है आप लोग इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अच्छा भाई, ये सब तो आ गया ना। ठीक है, एक बहुत ही ज़रूरी कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग को इंटर रिलेट करना आना चाहिए, एक दूसरे से जोड़ना आना चाहिए। तो अभी हम लोग ने जो पढ़ा था राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, मान लेते हैं थीटा ये है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक। अगर साइन थीटा है साइन थीटा तो क्या लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये साइड और ये साइड है। ठीक है, मैं आपको एक एक आइडेंटिटी समझाता चल रहा हूँ ध्यान से। बेस कॉस थीटा मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस ये साइड और ये साइड, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ऐसे ही इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो आप लोग एक काम करिए, फटाफट इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं, हम लोग आपकी बेहिचक मदद करेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए।